Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. आइए आज हम लोग टॉ जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन लिया था, हमने डिटर्मिनेंट के बारे में स्टडी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज क्या करने वाले हैं हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नई चीज़ें ऐड करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यूज़ यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे ये हमने लर्न किया था. और साथ में हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ डेफिनेशन भी ऐड की थी. आई थिंक सिंगुलर मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन ऐड किया था. हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जो लर्न करने वाले हैं वो फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. आज हम दो नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ +2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व करना वो लर्न करने वाले हैं. और उसको लर्न करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इनवर्स. और इनवर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दैट मीन ये एक दूसरे से रिलेटेड है. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. यानी साइमल्टेनियसली अगर हमें 2 या 3 इक्वेशंस दी हुई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स के मेथड को यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए. आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं. द डेफिनेशन क्या है? द स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए. यानी एक चीज हमने क्लियर कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स. वैसे भी जैसे ही डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो गया ना, तो अब हमारे जो भी मैट्रिक्स होंगे वो स्क्वायर होंगे, है ना. अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए आई जी हमने लिखा है, ऑर्डर एन है. इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर मुझे लिखने की जस्ट मिनट, क्या करते हैं कि वेट, मैं ज़रा पेन को अरेंज कर लेता हूँ, है ना, ताकि लिख सकेंगे. आपके लिए थोड़ा सा लिखेंगे कि जो भी समझाना चाह रहे हैं. सबने क्या कहा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, सी हियर हमने ऑर्डर की बात नहीं की, ऑर्डर हम नहीं लिख रहे हैं. ऑर्डर यानी यहाँ पर n इंटू एन है, तो इसको आप n इंटू एन भी लिखेंगे क्योंकि मैं आगे लिख दिया ऑफ ऑर्डर n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे. अब याद कीजिए ए आई जे क्या है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया था, और दैट इज था कि कोफैक्टर्स एंड माइनर्स. वहाँ पर क्योंकि कोफैक्टर को हम लोग सी आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर हमने ए आई जे लिखा है कोफैक्टर्स के लिए. सी ए आई जे कुछ और नहीं है, वेयर ए आई इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे. यानी ए आई जे का कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए आई जे से लिख रहे हैं, कैपिटल ए से यूज कर रहे हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने लर्न किया है व्हाट वी मीन बाय दिस कोफैक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट अ कोफैक्टर. और जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है उसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल एडजॉइंट ए लिखते हैं. यानी आपको अगर एडजॉइंट निकालना है, सपोज एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है ए, सो हियर इज ए मैट्रिक्स, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है. एक्चुअली इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इसके एडजॉइंट का मतलब क्या है? देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस. अब ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ दिस, मीनिंग ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए. यानी जितने भी एलिमेंट है उन सबके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लिया है और उसका ट्रांसपोज लेना है ना. उसका ट्रांसपोज लेना मीनिंग कि अब अगर ये फर्स्ट यहाँ पर कॉलम है तो क्या करेंगे, उसको फर्स्ट रो बना देंगे. ऐसे ही सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे. यानी हम एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं. यानी अगर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो डेफिनेशन से क्या क्लियर हुआ कि वट एवर इज गिवन मैट्रिक्स, नोट डाउन इट, उसको नोट डाउन करें, एंड देन वट एवर एलिमेंट्स आर देयर ना, उन सबके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं एक एक करके. यानी हम A11 A12 हम कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर लें, और जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा
ये जो हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स AIJ यानी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, उसका क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है, और जो उसका ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, जिसको हम लोग ADJ से एडजॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ना ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी हैव सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमें याद होनी चाहिए। सी इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करने वाले हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम सारी प्रॉपर्टीज को एडजॉइंट और इनवर्स को, क्योंकि हमारा जो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम इस वीडियो में एडजॉइंट और इनवर्स के कॉन्सेप्ट को लर्न करने जा रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ के लिए फिर क्या होगा कि हमें काफ़ी लेंदी वीडियो में चले जाना होगा, और वैसे भी चाहे वो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर कोई भी इन प्रॉपर्टीज़ की प्रूफ नहीं पूछा जाता एग्जामिनेशन में। और अगर आप JEE मेंस की बात करेंगे या किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर तो और आसान हो गया। वहाँ तो क्या है कि कोई प्रूफ तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में प्रूफ कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ओके, सो नाउ क्या कर रहे हैं कि हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को एक ऑर्डर में ले रहे हैं। अभी आपको लगेगा ना कि हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, सो जैसे ही इनवर्स ले लेंगे देन एक क्वेश्चन को हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स कैलकुलेट करके देखेंगे। सी क्या हो रहा है ना कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एडजॉइंट और इनवर्स क्या है, वो एक दूसरे से सिंपली कोरिलेटेड है। ओके, कोरिलेटेड है, तो अभी किसी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, तो क्या करते हैं कि पहले दोनों ही कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेते हैं एंड देन क्या करेंगे हम उसको, तब हम आएंगे उसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। सो पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, और पहली प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A और एडजॉइंट A का जो प्रोडक्ट है, जो A को अगर एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी, यहां पर जो हम लिख रहे हैं ये आई विनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सी A जिस ऑर्डर का होगा I भी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना। जो एक ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी का भी ऑर्डर होगा। यहाँ तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये तो जैसा लगे जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है कि A को पहले रखा हमने, एडजॉइंट A को बाद में रखा, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। दूसरे में हम क्या करें कि एडजॉइंट को पहले रख रहे हैं और A को हम बाद में रख रहे हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, यानी यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और क्या आएगा आंसर, डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स को जब मैं डिफाइन करूंगा ना, उस प्रॉपर्टी को मैं अगेन इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूं, तो उसको याद रखना है। ओके, सो नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, now what the second property says कि if A and B are non singular square matrices। अब याद करिए नॉन सिंगुलर मतलब, नॉन सिंगुलर किसको बोलेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, और अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर A और B नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है, देन एडजॉइंट AB जो है, मतलब A और B को पहले मल्टीप्लाई करके तब उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट A और एडजॉइंट B यानी अलग अलग एडजॉइंट कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर A और B आपके पास दो मैट्रिसेस हैं तो आप पहले उनको मल्टीप्लाई करके तब उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करिए, या पहले A का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए फिर B का एडजॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों ही केसेस में आंसर एक ही आने वाला है। ओके, नाउ दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। those who are preparing for their CBSE examination or competitive examination, this property is very important, है ना। what I say कि ये प्रॉपर्टी को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। अब इंपॉर्टेंट बोलने से पीछे मेरा पर्पस ये है, इस प्रॉपर्टी में बेस 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में। पिछले अगर प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है ना। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर A कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का है, तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो है, अगर हमें एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो वो सिंपली डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 होता है। यानी हम सपोज मुझे डिटर्मिनेंट A पता है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको A का डिटर्मिनेंट पता है, बस उसकी पावर n-1 ले लेना है। यहाँ n क्या है, n सिंपली ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके ऑर्डर है। ओके, सो यहाँ इस तरह ये क्वेश्चंस हमारे ना सिर्फ CBSE बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पर इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना थोड़ा इजी होता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनदर प्रॉपर्टी
इफ ए इज एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, ओके, इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा इन्वर्सिबल यहाँ पर हमने जो लिख दिया है, तो अभी हमने इन्वर्स नहीं पढ़ा है, तो उस केस में एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सी प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रही है और व्हाट वी वांट टू से इन दिस प्रॉपर्टी, पहले क्या किया हमने ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया, कोई मैट्रिक्स ए है तो, अब तब उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ का क्या कर रहा है, पहले एडजॉइंट कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा है। सो इन बोथ दीज केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, द अनदर वन, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट वो सिमेट्रिक होता है। अगर एक मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक दी हुई है और आप उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करोगे तो वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन ये दोनों प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में एक्चुअली एक नहीं, यहां पर भी क्या कर रहे हैं हम, दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एक ये 6 का ये फर्स्ट पार्ट है और एक अनदर वन। बोथ दिस प्रॉपर्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से इस पे फ्रेम किए जा सकते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कंप्यूटर एग्जामिनेशन। सी अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर सीबीएसई तो ये तो जरूर याद होना चाहिए, लेकिन अगर हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे लिए और यूजफुल हो जाएगी। क्या कह रहे हैं हम, यहां पर क्या है कि एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वो डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस टू इंटू ए के इक्वल होता है, और अगर इस पूरे का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो हमारा डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ये एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टीज, ये आपको याद होनी चाहिए। सी अगेन क्या होता है ना कि जैसे हम इसका प्रूफ पढ़ें फिर इसके प्रूफ को याद करें, तो नॉलेज और पढ़ने के लिए ना, सी वी हैव लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम मीनिंग आप कभी भी कुछ भी लर्न कर सकते हैं। लर्न करने की कोई एज नहीं होती, लर्न करने के लिए कोई क्लास नहीं होता है। हाँ, क्लासेस जो बनी हुई है वो एग्जामिनेशन के लिए है। आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, 12th में मीनिंग आपको बोर्ड एग्जाम देना है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई है, और या आपको जेई देना है अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कोई या किसी कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए आप बैठना चाह रहे हैं, तो उसके सिलेबस के हिसाब से मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए। मुझे वहाँ पर ना जब एग्जामिनेशन नज़दीक हो, जब मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे रिसर्च नहीं करना है ना। रिसर्च मीनिंग कि मैं अब उसको हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने लगे और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने लगे जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं हम, इनके प्रूफ को याद करना शुरू करते हैं, इनके प्रूफ को पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत अच्छी बात है, ये कैसे आया है ये लर्न करना अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जामिनेशन के समय में अगर हम उसको उस समय लर्न कर रहे हैं तो वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि कोई हमसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। ओके, सी इनके प्रूफ के लिए सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने इनको प्रूफ किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को, इसमें से कुछ प्रूफ्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कुछ हम लोग आने वाले समय में अपलोड कर देंगे, तो वहां पर आप इनके प्रूफ को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, चलिए आगे। सो ये रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट हैव वी हैव लर्न, हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लर्न किया है और साथ में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी यहां पर लर्न किया है। ओके, नेक्स्ट वन हम आते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे। अब इनवर्स की बारी है ना। सी हमने दो कॉन्सेप्ट रखे इस क्लास के लिए, एडजॉइंट और इनवर्स। सो नाउ आई एम टेकिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का है और वो इनवर्सिबल है, हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इनवर्सिबल है। इफ देयर इज, कब इनवर्स होगा कि एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बी होना चाहिए, वहां पर ऐसा होना चाहिए कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है ना वो आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी अगर ए कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और बी एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, दोनों का प्रोडक्ट लेने पे अगर आइडेंटिटी आता है तो हम ये कहेंगे कि जो बी है ना, इन दैट केस बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इन्वर्स हो जाएगा, और जिसको हम लोग क्या करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारा इसके लिए मेथड हो जाएगा। ओके, और ये छोटी सी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सी अगेन अगर इसको आपको ये पता करना है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों हमने लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्सिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर।
दैट मीन सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम इसको यहां समझ सकते हैं। सी क्या करते हैं, लेट अस टेक द डिटरमिनेंट। हमने क्या किया, ये जो हमने लिखा है वो हमने दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लिया। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट की अलग अलग डिटरमिनेंट ले सकते हैं। और अगर आप आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट लेंगे, हियर वी आर टेकिंग द डिटरमिनेंट एक्चुअली, तो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट आएगा। सो सी नाउ डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। ये कब हो सकता है, जब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? सी अगेन, हमारे पास ए तो पहले से एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब एक बी दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो बी अगर हमारा जीरो हो जाए तो ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर ए जीरो हो जाए तो उस केस में भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो यानी इसका मतलब ये ए और बी यहाँ पर नॉन जीरो होने चाहिए, यानी ये हमारा ए मैट्रिक्स नॉन जीरो होना चाहिए। और क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ए क्या है हमारा, ए इज सिंपली ए नॉन सिंगुलर। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब जिन डिटर्मिनेंट्स के, सपोज कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्सिबल। वो इन्वर्सिबल ही नहीं है, उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, एक प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ी थी, हमने एक पढ़ा था कि ए, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, ए एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, याद करिए क्या आ रहा है, वो आ रहा था डिटरमिनेंट ए इंटू आई ना। वी आर गेटिंग दिस ना, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई। इफ ए इज ऑफ ऑर्डर एन तो या एन आ जाएगा। ओके, क्या करते हैं, मैं इसको दोनों साइड में डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करें। सी हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक एडजॉइंट है, तो हम यहाँ डिटरमिनेंट ए लिखे, यहाँ डिटरमिनेंट लिखे, एक ही बात है। ये आ गया आई है ना। यानी हम क्या करें, ए को मल्टीप्लाई किया हमने 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, और आंसर कितना आ रहा है, आई। अब जरा इसको आप यहां पर कंपेयर करिए, है ना, यहां कंपेयर करते हैं। सी ए की जगह पर ए है, राइट, आई एन की जगह पे आई एन है, बिल्कुल सही। अब ये बी की जगह पर है, नहीं, और बी क्या है, इनवर्स। बी क्या है, ए का इनवर्स ना, बी क्या, ए का इनवर्स। इसका मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। हमने क्यों कहा था कि ये इंटर रिलेटेड है, कि अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करके उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे कि ए इनवर्स जो है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए के इक्वल आता है। यहां मैंने थोड़ा सा प्रूव किया है, जो जरूरी है उसको प्रूव करके चलेंगे, उसको समझ के चलेंगे। जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो तो समझ के चलना है, क्योंकि अभी हम इनवर्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन हो गई। यहां भी अब अगर मैंने ये पहले नहीं लिया होता, जो हमने ये शुरू में डिस्कस किया है, अगर ये हम डिस्कस नहीं करते तो यहां भी समझ सकते हैं ये जीरो कैसे हो सकता है भाई, है ना। अगर ये जीरो हो जाएगा तो 1 अपॉन जीरो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए भी इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होना जरूरी है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, आइए एक इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। यानी क्या होगा कि जब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो इनवर्स के साथ साथ क्या होगा, अपने आप ही हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो एडजॉइंट तो अपने भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है एडजॉइंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले क्या करना होगा, हमें इसका डिटरमिनेंट चेक करना होगा। आपको पता है डिटरमिनेंट क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि नॉन जीरो आना चाहिए। और डिटरमिनेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये लिया मैंने 1, हम फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनको छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू -1। अच्छा, पहले लिख दें क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में एक्सपेंशन नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा शायद इजी हो जाएगा इस तरीके से लिख के करना क्वेश्चन को, और शायद ऐसे लिखने पे मिस्टेक्स भी कम होंगी, क्योंकि हम जब कुछ छोड़ेंगे नहीं। ये 1 है ना, 2 3। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। ये तो 1 है, छोड़ दो इसको। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 प्लस द 3, ओके, -2। Here we have -1, 2 1 ja 2, so minus minus plus 2 na, okay. Then 5, 3 1 ja 3 and 2 1 ja 2,
प्लस माइनस को देखते जाना है। 3 1 4, यहाँ कितना आएगा 1, सो माइनस का 2, यहाँ कितना आएगा 3 plus 2 5 5 25 2, so we are getting 27 which is not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है ये इन्वर्सिबल है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम डिटर्मिनेंट कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सी जब भी आप कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं ना, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो में लेक्चर 1 में हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट को लर्न किया था, लेकिन हमने वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं की थी, तो यहाँ पर इसी बहाने कैलकुलेशन हो जाएगा। सो कोफैक्टर्स को क्योंकि अब हमने इस लेक्चर में हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जनरल नोटबुक पे इसकी पोजीशन को पहले लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने A12, यानी जो अपनी पोजीशन पे जहाँ पर आता है ना, देखो उसकी पोजीशन के हिसाब से मैं लिखते चले जा रहा हूँ, ताकि मुझे फिर इधर उधर, क्योंकि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो हम गलती नहीं के बराबर शायद करेंगे। ओके, अब A11 कैलकुलेट करने की बारी आए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है, ये A11 ही है, ये A12 है और ये 13 है। सो इसका मतलब ये -1 1 और 3 1 3 4 ना, सो ये 4 आने वाला है। ओके, A11 4 होने वाला है। पता लगा क्या किया आपने। अगर आपको वैसे आना है तो क्या करना है, A11 कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम इस एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ेंगे, तो जो बच जाएगा, जो ये बच गया पोर्शन, इसी पोर्शन को का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही जैसे अब मुझे क्या करना है, मुझे A12 कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस 2 को छोड़ना है। 2 यानी ये ना -2, सो -1 प्लस का 2, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1। हमें जो मिलने वाला है नंबर वो 1 मिलने वाला है। अभी याद करिए, ये तो मैंने माइनर लिखा है ना, मुझे प्लस माइनस साइन भी लगाने हैं ना। सो अगर किसी को कंफ्यूजन है प्लस माइनस का, तो पहले लिखते चले जाइए, बाद में माइनस साइन पुट कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि जब इन दोनों का सम इवन नंबर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन जब इन दोनों का सम इवन नंबर है, ऑड नंबर आ रहा है ना, 2 1 3 ऑड नंबर ना, तो जो आंसर आएगा उसके सामने एक माइनस लगा देना। ओके, जैसे 1 3 4, यहाँ जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे, और आंसर कितने आने वाला है 5। कैसे पता लगा, यहाँ आ जाते हैं, ये तो हमने 1 3 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, यहाँ पर ये 3 × 1 3 और ये रहा 2। ओके, A21 पे आता है। अब A21 के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमने छोड़ देना है और ये हमने छोड़ देना है, यानी इस 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे, इस 2 को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो -2 आ जाएगा, और 5 को 3 से, तो माइनस का 15 आएगा, माइनस का 2 माइनस का 15, -2 -15 माइनस का 17, सो माइनस का 17 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ऑड नंबर है तो माइनस का प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ओके, A22 मतलब 22 की पोजीशन पे कौन है, 22 की पोजीशन पे -1 है, -1 जो हमारे वो 22 की पोजीशन पे ये हमारा है। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को जब छोड़ेंगे तो इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 और माइनस का 1 दोनों मिलके क्या बन गए, माइनस का 11। थोड़ा चेक करते जाना है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा वो पूरा आंसर ही खराब हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा क्या करेंगे, वॉच रखेंगे, है ना, कैलकुलेशन पे वॉच रखेंगे। और मैं ये देख रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन लिया कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपकी आर डी शर्मा की बुक की एक्सरसाइज 7.1 का ही एक क्वेश्चन है। ओके, ये उसी का एक क्वेश्चन लिखा गया है। ओके, आते हैं 2 3 पे। ये रहा 2 3। अब ये 2 3 के लिए ये छोड़ना है, ये छोड़ देना है, इसका मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 4 3 -4 माइनस का 1, और ये कितना नंबर है, ऑड नंबर है, तो +1 हो जाएगा। ओके, 3 1 पे आते हैं, 3 1 मीनिंग ये नंबर, यानी ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, सो माइनस का 2, ओके, माइनस का 2 और 5 प्लस का, सो माइनस का 2 प्लस का 5 यानी प्लस का 3, 3 1 4, ठीक है, 3 2, ओके, हियर इज इट। अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, सो -1 -5, सो वी आर गेटिंग -6, क्योंकि ऑड नंबर है, सो कन्वर्ट इनटू प्लस। ओके, आइए 3 3 पे आते हैं, 3 3 मतलब ये नंबर है, सो गेन माइनस का 1 और माइनस का 2, सो माइनस का
3, माइनस का 3, और ये इवन नंबर है। अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा ना चेक कर लेना है कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ छोटी सी भी गलती करेंगे तो क्या होगा कि एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को खराब कर देगी। तो अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया है, अभी आंसर नहीं पहुंचे हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने सिंपल कैलकुलेट किया है कोफैक्टर्स। अभी क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है मुझे, है ना। सबसे पहले मुझे एडजॉइंट लिखना है। तो जब एडजॉइंट लिखेंगे कितना इजी है, क्योंकि एडजॉइंट इसका क्या होता है, एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। यानी जो ये कॉलम में लिखा है ना 4 17 3, ये पहला कॉलम दिखाई दे ना, इसको रो पे लिख दीजिए 4 17 3, और ये सेकंड कॉलम की जगह पे लिखा था उसको सेकंड रो की जगह लिख देते हैं, और जो थर्ड पे लिखा हुआ है उसको थर्ड की जगह पे लिख देते हैं। लीजिए, अब ये जो एडजॉइंट का टॉपिक हमने लर्न किया था उसमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करना, ये रह गई बारी इनवर्स की। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया है 27, राइट ना। डिटरमिनेंट क्या हमारा 27, और यहाँ पर उस एडजॉइंट को वापस लिख दीजिए 4 माइनस 5, सॉरी -1 ना, -1 है, 4 - 1 5, 17 - 11 1 3 6 -3। सो हियर इज योर आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, ओनली कैलकुलेशन। यानी अगर ये कहा जाए कि मुझे प्रिपेयर क्या करना है, तो मुझे कैलकुलेशन करने आना चाहिए। मुझे इतनी कैलकुलेशन आ गई, यानी अब इस एक क्वेश्चन में क्या फ़ायदा हुआ, हमने माइनस भी कैलकुलेट किया, अगर ध्यान दीजिए आप, हमने वो प्लस माइनस लगाने से पहले क्या कैलकुलेट किया है, माइनस कैलकुलेट किया है। प्लस माइनस लगा के हमने क्या किया, कोफैक्टर्स कैलकुलेट किया है। हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया। हमने क्या कैलकुलेट किया, इनवर्स कैलकुलेट किया। और हमने इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज भी लिया और डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन भी किया। यानी एक इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, माइनर कैलकुलेट हो रहा है, कोफैक्टर कैलकुलेट हो रहा है, एडजॉइंट कैलकुलेट हो रहा है ना। कितनी सारी चीजें एक क्वेश्चन में, ट्रांसपोज भी हो रहा है। देखिए, सो नेक्स्ट पे आते हैं। इज इट, आई थिंक ये क्लियर है कि एक किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। सो इस सम प्रॉपर्टीज, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, लेकिन क्योंकि प्रूव नहीं करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी की लिस्ट यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ, जिसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको एक तरह से याद रखना है कि, और वो कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प भी करेगी। वो चाहे वो सीबीएसई के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। एवरी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ए यूनिक इन्वर्स, माने यूनिक इन्वर्स का मतलब, सी अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो एक ही आएगा। ये नहीं है कि दो डिफरेंट मैट्रिसेस जो है वो एक ही मैट्रिक्स के इन्वर्स होंगे। सेकेंड वन इज कि अगर ए इन्वर्स इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स एक आपने इन्वर्स कैलकुलेट किया और फिर उसका दोबारा इन्वर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ऑलरेडी हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट वन इज, ए और बी अगर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है तो ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। सी ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे वेरिफिकेशन के फॉर्म में। क्या कहेगा, ए और बी दे दिया जाएगा और कहेगा इसको वेरीफाई करो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होता है। यानी अगर कोई, लेकिन एक और वो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, वो इन्वर्सिबल होने चाहिए। ओके, द अनदर प्रॉपर्टी इज कि अगर कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्सिबल होगा। यानी आप किसी मैट्रिक्स का ना पहले इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, या पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर इसका इन्वर्स कर रहे हैं, दोनों एक ही मतलब है, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा। एंड दिस इज द सेवेंथ वन। हमने इसका कलर क्यों चेंज किया है, ये इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे मुझे लगता है कि अभी ईयर 2019 और 2018 में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में था। क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है ना।
किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ए के। सो याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम योर बुक। जो आपकी बुक है उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज गिवन है ये उसकी लिस्ट है। वैसे तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जब हम फॉर्मूले लिखते हैं या फॉर्मूलों की लिस्ट बनाते हैं तो उसका पीडीएफ आपको कैसे अवेलेबल करा सके। सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि जल्दी आपको इन सब के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सके। तो अभी तो नहीं मिल पाएगा, अभी तो हम उस प्रोसेस पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। सो लेकिन क्या करना है कि एटलीस्ट ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। सी दोज हु वांट टू गो थ्रू द प्रूफ ना, जो प्रूफ इसका लर्न करना चाह रहे हैं। सो ऑलरेडी मैंने, जैसे मुझे याद है कि ऑलरेडी मैंने इस प्रॉपर्टी 2 जो लिखा मैंने इसका प्रूफ को ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो आप मेरे चैनल पे इसको सर्च कर सकते हैं, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मे बी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर कुछ वीडियोस को प्लेलिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ है अभी तक तो आप उसको सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलरेडी उनके सेपरेट वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। और तब भी अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए तो आप अगर कमेंट में मुझे बताएंगे तो क्या करेंगे, हम सेपरेट वीडियो जो है प्रॉपर्टी के प्रूफ का बना देंगे एक, जिसमें इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ किया जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया है, हम लोगों ने कोशिश किया कि हम 2 कॉन्सेप्ट एडजॉइंट और इन्वर्स को लर्न करें। सी हमने डिटरमिनेंट से स्टार्ट किया था और डिटरमिनेंट में हमने लेक्चर 1 लिया था। सी अभी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की वीडियो को इसलिए यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया कि जो इस ईयर मतलब 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिलीटेड पार्ट है, तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा नहीं। तो उसका वीडियो अब मैं प्रिपेयर करके जिसमें लेक्चर 2 जो है एक्चुअली वो इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। सो अभी हमने क्या किया, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसका वीडियो है। ऑलरेडी कैसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो पहले भी इसके वीडियो, इस तरह के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा। हम एक और नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे कि जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप मेरे साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की, अपने कंप्यूटर एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।